दोस्तों, टारगेट की में आप लोग का स्वागत है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को पास यह वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे 10वां के रसायन शास्त्र पढ़ेंगे, जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर है, नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चैप्टर ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसका मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया कहने की मतलब होता है जब कोई पदार्थ एक या अनेक पदार्थ के बनने से क्रिया करके जब एक या अनेक पदार्थ क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थ को निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जब किसी पदार्थ को एक या दो पदार्थ को क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थ को निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ता है रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसमें दो बात होता है। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल होता है। अभिकारक कहने का मतलब होता है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके अभिकारक में होता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके और नया पदार्थ बनाता है, उसे अभिक्रिया कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल में क्या होता है, जो अभिक्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया करके नया फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है, उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण में लीजिए H2 + Cl2 और इसको होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोक्लोराइड बनता है। इसका मतलब हो गया, ये हो जाएगा अभिकारक, ये हो जाएगा अभिकारक, ये होगा प्रतिफल। क्या होगा? प्रतिफल होगा। ये हो जाएगा, जैसे यहां आपको नहीं दिखता है तो यहां ले लीजिए उदाहरण में H2 + Cl2 को H2HCl, यानी कि ये हो गया अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल। क्या हो गया? प्रतिफल। ये अभिकारक, ये हो गया प्रतिफल। तो आप लोग समझ गए होंगे से अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। तो आप लोग नहीं समझ गए होंगे, पूरा विश्वास है। और आप लोग को बता दें कि उस पे रासायनिक समीकरण को पहले परिभाषा लिख लीजिए और इसको परिभाषा लिख लीजिए और इसको परिभाषा लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होता है, तो लिखिए, डैश देके कॉपी निकालिए और क्रम से लिखिए। तो लिखिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही किसी अन्य पदार्थ के क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थ को निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से लिख लीजिए, जब किसी पदार्थ अकेले
या अधिक पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और चलते हैं अभिकारक पे। अभिकारक पर चलते हैं। अभिकारक का मतलब क्या होता है? अभिकारक को डिफिनेशन लिखिए हाइफन देके। रासायनिक अभिक्रिया के, लिख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिकारक में लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा है प्रतिफल। प्रतिफल किसे कहते हैं? प्रतिफल की परिभाषा लिख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ को निर्माण होता है, उसे हम प्रतिफल कहते हैं। और उदाहरण में ले लीजिएगा, इसका उदाहरण ले लीजिए H2Cl2, और इसको ले लीजिए 2HCl और 2HCl ले लीजिए। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हो गया, ये हो जाएगा अभिकारक, और ये हो जाएगा प्रतिफल। क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे, ये सब आप लोग को इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। तो चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला इसके रासायनिक समीकरण की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या होता है? सब वही छपना काट दिए इतना मिटबत से इसे ना। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो अब अगला स्टार देकर लिखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं सबसे पहले लिखिए, और फर्स्ट में लिखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं के फर्स्ट में देकर लिखिए गैस की उत्पत्ति। क्या लिखिएगा? गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति में होता है क्या? गैस के उत्पत्ति में जब दानेदार सल्फर को जब दानेदार जस्ता को अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो उससे निकलता है कौन गैस? हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब दानेदार जस्ता को अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसमें हाइफन देके लिख लीजिए आप लोग, हाइफन देके लिखिए। इसमें गैस की उत्पत्ति में आप लोग हाइफन देके लिखिए। क्या हो जाएगा? जब दानेदार जस्ता को अभिक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो हाइड्रोजन गैस उत्पत्ति होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होता है। अब अगला चलते हैं अवक्षेपण के बनना। दोस्तों अगला है अवक्षेपण की बनना। बिहार बोर्ड में यह पूछता है, ये से रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पूछ लेता है, एक 2 नंबर का। सबसे पहले हम जानेंगे अवक्षेपण के बनना। अवक्षेपण की बनना सबसे पहले आप लोग लिखिए। इसमें अवक्षेपण की बनना में अवक्षेपण एक ठोस पदार्थ है। यहां लिखिए आप, अवक्षेपण एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेपण एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक
अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में पृथक होता है, विलयन में पृथक होता है। तो अब अवक्षेपण बनना में लिख लीजिए, अवक्षेपण एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में पृथक होता है। हो गया। और इसका उदाहरण लिख लीजिएगा आप लोग, सोडियम क्लोराइड को जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को विलयन में डालते हैं तो क्या चीज का होता है, तो दही जैसा जम जाता है, सफेद दही जैसा जम जाता है, उसे अवक्षेपण कहते हैं। अब चलते हैं अगले पे चलते हैं। वीडियो पे कर दीजिए शेयर कर दीजिए वीडियो को। अब जानते हैं बिहार बोर्ड में दो ही रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पूछता है। तो अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन में होता है क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सूत्र एवं संकेत को संक्षिप्त रूप में दर्शाता है, उसे समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया H2 और O2 को अभिक्रिया कराने पे जल का निर्माण होता है। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराने से क्या बनता है, जल बनता है। तो आप लोग ऐसा, ये हो गया समीकरण। क्या हो गया, समीकरण। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत रूप से या सूत्र रूप से संक्षिप्त रूप में दर्शाता है, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका डिफिनीशन। सबसे पहले इसको डिफिनीशन आप लोग लिखिए। सबसे पहले इसको डिफिनीशन लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों को संक्षिप्त रूप में दर्शाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और तो इसको लिखिए, रासायनिक समीकरण को डिफिनीशन लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्र को संक्षिप्त रूप में दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक
समीकरण कहते हैं। और उदाहरण में आप लोग लिख लीजिएगा इसका, H2 और O2 को मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन जल का निर्माण होता है। क्या का निर्माण होता है? और दूसरा एग्जांपल लिख लीजिएगा, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। चलते हैं आगे चलते हैं। उससे पहले आप लोग जान लीजिए, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको पास नियम जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रासायनिक समीकरण लिखने का नियम पता होना चाहिए। तो रासायनिक समीकरण को नियम सबसे पहले जानने के लिए आपको जैसे देख लीजिए, A+B रासायनिक समीकरण के नियम लिखने के लिए, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको सबसे पहले नियम जानना पड़ेगा। और C+D होता है। मान लीजिए ये है, माना इसको आप लोग जानते हैं, इसको कहते हैं हम अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इसको हम आप लोग जानते हैं, अभी बताए हैं, अभी इससे पिछले में इसको कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं दोस्तों। तो सबसे हम पहले जानते हैं, सो अभिकारक में सबसे पहले हम जानेंगे, अभिकारक में जो भी तत्व होता है उसके मध्य में धन चिन्ह होता है। जैसे देख लीजिए, ए और बी के बीच में क्या है? धन चिन्ह है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। धन चिन्ह होता है। और इसमें होता है प्रतिफल में वैसे ही होता है, जैसे देख लीजिए C+D है, C और D है, इसको मध्य में प्लस का चिन्ह होना चाहिए, यानी कि धन चिन्ह होना चाहिए। और बता दें कि रासायनिक समीकरण के नियम होता है कि A प्रतिफल और अभिकारकों के अलग करने के लिए तीर चिन्ह करता है। अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह अलग करता है। आप लोग जान गए होंगे। देखिए, अभिकारक है और प्रतिफल को कौन करता है? अलग, तीर चिन्ह करता है। और तीर चिन्ह यह बतलाता है कि अभिक्रिया किस तरह हो रहा है। तीर चिन्ह क्या बतलाता है? अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है। तो अगला जानते हैं आप लोग, अगला जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहने का मतलब होता है क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण कहने का मतलब होता है जिनमें रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व परमाणु बराबर हो, तत्व के परमाणु बराबर हो। संतुलित रासायनिक समीकरण में होता है क्या? से प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होना चाहिए। संतुलित माने होता है समान, यानी कि प्रत्येक पदार्थ को परमाणु समान होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, इधर इसका एग्जांपल लीजिए, हाइड्रो और क्लोरिक ले लीजिएगा तो इसको क्या हो जाएगा? 2HCl, यानी कि इधर कितना हाइड्रोजन है? 2 है। तो इधर कितना है? 2 है। देख लीजिए, यहां 2 है, यानी कि देखिए A+B ऐसा लिखते हैं हम, तो इसको मतलब होता है A हो गया 2 गो और B हो गया 2 गो। आप लोग जानते होंगे से A, इसको मतलब हो गया 2H और 2Cl। जान गए होंगे आप लोग से H2 का कहने का मतलब हो गया से इस तरफ अभिकारक में 2 गो हाइड्रोजन है तो प्रतिफल में भी 2 गो हाइड्रोजन होना चाहिए। और इधर देखिए, इधर कितना है?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2 है, तो इधर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2 है। और तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और दोस्तों को पास कर दीजिए शेयर। और रेगुलर आप लोग को यूट्यूब पर जाके सर्च मारिएगा टारगेट किंग सर्च मार के आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन में लेके आए हैं, बहुत ही शानदार क्लास हो रहा है, तो आप लोग साथ देते रहिए और चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।